तुम लोग गलत लोगों को, कॉरपोरेट लोगों को, कंपनियों को ऐसा बढ़ावा देकर गरीबों का पैसा छीन कर अगर आप अमीर लोगों को और अमीर करते हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। किसी मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है, और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे। लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म, खाली हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े, और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है। और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहाँ पर बहुत पहुँचा है। उनको आंसू गैस छोड़ा गया और धूप में बैठे हुए लोग ठंडी में भी बैठे, और किसान साल भर सड़कों पर बैठा। मोदी जी कभी खस का मस वो नहीं बोले, और वो हमेशा अपनी ही बात कहते रहे। और शुरू में तो ये बहुत बोले कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज लोग परेशान हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अमृतसर से लोकसभा कांग्रेस के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में युवा फ्रस्ट्रेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर बदतर है और गांव खाली हो रहे हैं, बच्चे विदेशों को जा रहे हैं। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के कारण भी जो व्यापार चौपट हुआ है उसका पर बात की है और कहा है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और तो इनको सिंपल बनाया जाएगा। जो जीएसटी में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं व्यापारियों के लिए वो परेशानी का सबब है, उसको ठीक किया जाएगा। और जो इंडस्ट्री को डराया जा रहा है ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए और सीबीआई के जरिए, ये डर उद्योगपतियों का दूर किया जाएगा। सोनी जी, अजनाला जी, पप्पू जी, डीसीसी प्रेसिडेंट डिम्पा जी और राजकुमार मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और यहाँ के इंचार्ज, मीडिया बोले तो प्रिंट मीडिया या टीवी आया, यूट्यूब आया, सब कुछ आया। तो हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी श्री देवेंद्र यादव जी, औजाला जी कैंडिडेट यहाँ के, सोनी जी, अजनाला जी डीसीसी प्रेसिडेंट, पप्पू डीसीसी प्रेसिडेंट, डिम्पा जी, राजकुमार वीरका, ये सभी यहाँ पर इस मंच पे बैठे हैं प्रेस के। मैं उनको और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये प्रेस मीट जो आज यहाँ हो रही है ये बहुत ही अहम है, और ख़ास करके अमृतसर में जहाँ पर सारे दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनके दर्शन लेते हैं, और
खास करके गोल्डन टेम्पल की ख्याति बहुत है। मैं कई बार आया था जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था, उस वक्त आया था। फिर मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था तो लुधियाना में वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली थी, अभी भी है, उसका भी रिसर्च ग्रुप में मैं 71 में आया था। उसके बाद में अनेक बार आया हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिकली हमको आपका दर्शन लेने का अवकाश नहीं मिला। लेकिन आज मैं इस चुनाव के दौरान पे प्रचार के लिए आया हूँ और आज पंजाब के युवाओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म, खाली हो रहे हैं। किसान अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े, और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहाँ पर बहुत पहुँचा है। ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के वजह से हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे और जीएसटी खास करके जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलने के लिए जो करना है वो हम अपने हिस्से करेंगे। उसके अलावा भी और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है, और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज़ वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी और संविधान का ठीक ढंग से उपयोग करके जो तकलीफ़ात है या जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान के लिए वो जो लोगों के लिए जो ऐसे कानून बनाए दर्दनाक, उनके बारे में भी हमारी गठबंधन सरकार सोच करके लोगों की परेशानी कम करेगी। पंजाब का तो अन्नदाता सबको मालूम है। यहाँ का किसान हालांकि देश के खासकर सबसे कम जमीन रहते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है पंजाब और हरियाणा, और ये दोनों राज्यों से ही देश का पूरा अनाज भंडार खाने के लिए मिलता है, और इससे लोग
हमेशा ये सोचते हैं कि उनको अच्छी कीमत मिले और उनके जो भी दाम हो, एमएसपी हो या गारंटीज हो, उनको होना चाहिए। उसके बारे में वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से एजिटेशन किए और इस मौजूदा सरकार को, यानी अपने बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सामने पूरे किसान लोग अपने जो भी विषय है या जो भी डिमांड है वो रखे। लेकिन डिमांड रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। जब किसान एजिटेशन शुरू करा तो उसमें कम से कम इतनी उनको तकलीफ दी कि उनको आंसू गैस छोड़ा गया और धूप में बैठे हुए लोग ठंडी में भी बैठे और किसान साल भर सड़कों पर बैठा। उसकी मोदी जी को उसकी फिक्र नहीं थी और लोगों को सताने के लिए कांटे बिछाए, दीवार बंधे, बहुत कुछ किए कि उस मोमेंट को तोड़ने के लिए वो हर चीज़ करते रहे, लेकिन लोग डटे नहीं। और उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए, मर गए, मारे गए, सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए। ये सारी चीज़ें उस वक्त होने के बावजूद भी मोदी जी कभी ठस का मस वो नहीं बोले और वो हमेशा अपनी ही बात कहते रहे। और शुरू में तो ये बहुत बोले कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज लोग परेशान हैं। और उसके बजाय उन्होंने 3 काले कानून लाया, जो है एक तो मंडी का, एक तो प्राइस इसका फिक्सेशन का, और तीसरा जो अपना एमएसपी के लिए उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन उसको निकालने की भी उन्होंने कोशिश की। यानी हर चीज़ से तंग उन्होंने किया। तो उसीलिए हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लगाएंगे। ये तो हमारा 5 न्याय जो है, उन 5 न्यायों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक युवा न्याय है, नारी न्याय है और किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। ये 5 हम करेंगे। और उसके अलावा उसके नीचे जो आते हैं, यानी उसके अंदर जो 25 गारंटीज, वो पूरा मैं पढ़ के बताने के बजाय आप सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी ने ये 5 न्याय के साथ 25 गारंटी भी, ये तो 5 न्याय है जो मैंने कहा। उसके अलावा ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है। तो ये 25 गारंटी, उसके अलावा रिसेंटली हमने ये कहा है कि 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे। और 10 केजी जो फ्री अनाज देने का वायदा हमने किया है, इसीलिए कि जब हम उड़ीसा और ट्राइबल एरिया में गए
बहुत से जगह मीटिंग्स हुई, तब जो गरीब लोग हैं खाने के लिए तरस रहे थे, तो उनकी हालात देखने के बाद उनके डिमांड के अनुसार हमने 10 केजी फ्री देने का हमारे एजेंडे में हमने रख दिया है। और वो उसको अगर हम ध्यान में लेंगे तो 6 हमारे न्याय हो जाएंगे। उसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो क्रॉप इंश्योरेंस की जो कंपेंसेशन मिलती थी वो बहुत दिन के बाद, और 1000 रुपये लेना इंश्योरेंस के लिए और 200 रुपये देना, ऐसा वहाँ का रिवाज है। और उन कंपनियों को ये बढ़ावा दे रहे, कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब तुम लोग गलत लोगों को, कॉरपोरेट लोगों को, कंपनियों को ऐसा बढ़ावा देकर गरीबों का पैसा छीन कर अगर आप अमीर लोगों को और अमीर करते हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए उसको हम 30 दिन में उसका भुगतान करने के लिए हम काम करेंगे। और खेती के जितने भी सामान हैं उसको जीएसटी मुक्त कर देंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कोई खेती के सामान हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे औषध हो, चाहे जो भी चीज़ कनेक्टेड विथ खेती के संबंध में है, उनको भी हम जीएसटी फ्री कर देंगे। और इन्होंने पहले कहा कि मैं अगर आया तो किसानों को जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं सस्ते दाम में दूंगा। ये सब बोलते बोलते वो बहुत आए, लेकिन उन्होंने कभी उधर ख्याल नहीं किया, उल्टा पैसे गरीबों से लूट कर उन्होंने करते गए। उसके बाद भी आपको मालूम है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और गैस ये भी बढ़ाए। तो हर चीज़ इनके ज़माने में बढ़ते गई, कोई चीज़ कम नहीं हुई। फिर भी वो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो पहले ही बोला सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन सबका सत्यानाश कर रहे हैं आप, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो सब गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। तो फिर आप क्या, कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं आप? तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमारी आमदनी घट रही है, एक तरफ कीमतें बढ़ रहे हैं, और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये महाशय अग्निवीर योजना लाके इन्होंने सारे युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। क्या मिलिट्री में जितनी भर्ती रिक्रूटमेंट होती थी उसको खत्म इन्होंने किया, और 4 साल के लिए इन्होंने अग्निवीर स्कीम लाकर लोगों को कहा कि ये अग्निवीर स्कीम जो है आगे डिफेंस में रिक्रूट करने के लिए आएगा। रिक्रूटमेंट ही बंद करें आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय, और पूरे देश का अगर आप हिसाब लिया, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, सरकारी नौकरी है, ये सबका लिए तो आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी खाली है, लेकिन मोदी जी कभी उसको भर्ती करने का सोचे नहीं। और बात तो करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनका भविष्य मैं उनका भविष्य देखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। कहाँ जो है सो नौकरी दलितों की निकाल रहे हैं, पिछड़ों की निकाल रहे हैं।
और आदिवासियों की निकाल रहे और ऊपर से बोल रहे मैं उनका रक्षण करने वाला हूँ। संविधान को अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा वो मोदी करेगा, ऐसा बोल। तो मोदी प्रोटेक्ट करने वाले अपने, अब आज के नौजवान जो परेशान है, अग्निवीर जैसे स्कीम को अपने लागू करके मिलिट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, वो मिलिट्री में जाने वालों को भी आपने मदद नहीं कर रहे। ये इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? अगर आप जब जवान रहते हैं उसी वक्त उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका पेंशन कहाँ मिलेगा? उनको नौकरी में फिर कौन लेगा उम्र ज़्यादा होने के बाद? ये सारी चीज़ें हैं। और महंगाई के कारण देश भर में जो भी चल रहा है वो एक तरफ चल रहा है, लेकिन जो इनके हाथ में है वो भी वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। आज देखिए, हम मोदी के विचारधारा के खिलाफ हैं, आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ हैं। हम किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पाप बेचारा गरीब घराने से आया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या कि बोल लेते हैं। बोल लेने दो, हमको कोई उसमें एतराज़ नहीं। अगर आप गरीबी से आते हैं तो गरीब बोल लीजिए, लेकिन बोलते बोलते आप ये भी बोलते हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगाने की बात भी करते हो, बाकी चीज़ें भी करते हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हो एक देश में। देश को संभालने के लिए, देश को एक होकर रखने के लिए आपका दायित्व होता है कि आप संभल के चले। और दूसरी बात ये है कि इस देश में अमन चैन तरक्की सब रहना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म करने वाले लोग जो हैं वो मोदी जी के कमरे में बैठे हैं, मोदी जी के साथ है। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के ओर से जो हमने गारंटी दी है, और पहली नौकरी पक्की का, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना 1,00,000 रुपए सालाना और 8,500 रुपये महीना, ये हम जो दे रहे हैं, ये पहला स्कीम है देश में, अब तक कोई लागू नहीं किया। और श्रमिकों के लिए जो नरेगा में अब 200, 250, 300 रुपये मिलता है, हम उसको 400 रुपये मिनिमम वेजेस करने वाले हैं। और कर्ज माफी, एमएसपी, ये दो चीज़ें भी हम करने वाले हैं। किसानों के कर्ज माफ, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने कर्ज माफ करने का एक उन्होंने स्कीम लाया, 72,000 करोड़ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा। तो ये जो करने की हिम्मत होती है, ये सब मोदी जी हमेशा ज़्यादा, मैं किस भाषा में बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है, बराबर है, क्योंकि गपचुप करते हैं। वो कभी किसी को मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं बोले। अगर फाड़ खोद के चुबा भी निकाले तो देखो ये चुबा निकाला, मैं वहाँ से बोलते। तो ये इनकी आदत है। तो दोस्तों, ये बराबरी का हिस्सा और एमएसपी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के देश के गरीब परिवारों के लिए मैंने अभी कहा कि 10 केजी हम इसमें देने वाले हैं फ्री, और वो सब गरीबों के लिए अच्छा है देश के। इसमें कोई ये नहीं है।
लेकिन कभी कभी मोदी जी ये हमारे मैनिफेस्टो को देखते नहीं, मैनिफेस्टो को पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हमने उनको कहा अगर मैनिफेस्टो में आपको सब मुस्लिम लीग का दिख रहा है तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें कौन सा है। ये देश के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए है और हर पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये अपना जो भी डिमांड हम जनता के सामने रखे, जनता हमको ज़रूर आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद दे के इस बार जिताएंगे और गठबंधन सरकार आने वाली है।